मार्वल स्टूडियोज ने अब आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि फैंटास्टिक फोर को आने वाली फिल्म फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में अपनी ताकतें कैसे मिलती हैं। ये तरीका काफी हद तक वैसा ही है जैसा हम हमेशा से जानते हैं, लेकिन इसमें एक दिलचस्प ट्विस्ट। इस बार उनकी ताकतें कॉस्मिक रेस से नहीं बल्कि किसी और चीज से आती हैं। साथ ही मार्वल स्टूडियोज ने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का एक नया ट्रेलर भी रिलीज किया है, जिसमें अब तक की सबसे अच्छी झलक मिलती है गैलेक्टस की। इसके अलावा एक खास 4 जुलाई वीडियो भी शेयर किया गया है और अब ऐसा लग रहा है कि मार्वल फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स में कुछ नए कैरेक्टर्स को भी पेश करने जा रहा है, जो इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ला सकते हैं। मार्वल ने अब इस फिल्म से जुड़ी एक टाई इन कॉमिक भी रिलीज कर दी है, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स इशू 1। ये कॉमिक MCU में कैनन है और फैंटास्टिक फोर की ऑरिजिन बताती है। मार्वल स्टूडियोज की वेबसाइट पर कहा गया है कि फ्यूचर फाउंडेशन ने फैंटास्टिक फोर की पहली एडवेंचर को कॉमिक के रूप में प्रस्तुत किया है। ये कॉमिक मैट फ्रैक्शन और मार्क बकिंगहाम ने बनाई है। कॉमिक की कहानी कहती है, 4 साल पहले दुनिया तब बदल गई जब एक कॉस्मिक पावर्ड टीम ने खुद को दुनिया के सामने पेश किया। तब से वे फैंटास्टिक फोर के नाम से मशहूर हो गए हैं। इस एनिवर्सरी पर मार्वल कॉमिक्स उनकी पहली कहानी को फिर से सुनाता है, जब उन्होंने हमारी सिटी को बर्बादी से बचाया था। कॉमिक का कवर फैंटास्टिक फोर इशू 1 से मिलता जुलता है, पर असली मजा तब आता है जब इसमें MCU में इनकी ओरिजिन स्टोरी बताई जाती है विद अ ट्विस्ट। कॉमिक में दिखाया गया है कि ये टीम एक सरकारी मिशन पर थी जो बहुत पब्लिक था। वे व्हाइट हाउस तक जाते हैं, जॉन F कैनेडी और जैकी कैनेडी से मिलते हैं। साफ हो जाता है कि कहानी 60 के दशक में सेट है। ये सिर्फ 60 के दशक जैसा दिखने वाला कोई दूसरा यूनिवर्स नहीं है, बल्कि असली टाइमलाइन ही 1960 की है। फिर एक लाइन आती है, 4 बहादुर वैज्ञानिकों रीड रिचर्ड्स, बेन ग्रिम, सूसन स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म ने इंसानियत की उम्मीदें लेकर धरती छोड़ी और एक कॉस्मिक विजय के कगार पर उन्हें सेलेस्टियल रेडिएशन का सामना करना पड़ा। उन्होंने धरती को हीरो के रूप में छोड़ा और कुछ फैंटास्टिक बनकर लौटे। यहां खास बात है, ये कॉस्मिक रेज नहीं बल्कि सेलेस्टियल रेडिएशन है। सेलेस्टियल रेडिएशन मतलब सेलेस्टियल देवताओं से जुड़ी ऊर्जा, जैसे कि हमने इटर्नल्स में देखे थे। हालांकि इटर्नल्स की कहानी अर्थ 16 में थी और फैंटास्टिक फोर का यह यूनिवर्स अलग है, लेकिन फिर भी नाम को बार बार दोहराया गया है, जैसे सेलेस्टियल क्रेडल, सेलेस्टियल क्रेटर, कॉस्मिक क्वारंटीन वगैरह। ये सब चीजें इशारा करती हैं कि शायद उन्होंने किसी सेलेस्टियल के मलबे या तकनीक से जुड़ी चीजों के कारण पावर्स पाई। इस क्रेटर की तस्वीर को देखकर लगता है कि शायद वहां कभी एक मीटियर गिरा था जिसमें सेलेस्टियल का हिस्सा था, कुछ वैसा ही जैसा वकंडा में हुआ था, जहां वाइब्रेनियम एक मीटियर से आया और फिर वकंडा ने उससे अपनी टेक्नोलॉजी बनाई। शायद रीड रिचर्ड्स को भी ऐसा ही कुछ मिला और उसने उससे टेक्नोलॉजी बनाई। अगर ऐसा है तो ये एक कमाल का ट्विस्ट होगा। फैंटास्टिक फोर की ताकतें सीधे सेलेस्टियल से जुड़ी होंगी। अब बात गैलेक्टस करते हैं। नए ट्रेलर में हमें फैंटास्टिक फोर की टीम को फैंटास्टिक कार में बैठकर गैलेक्टस की तरफ उड़ते हुए दिखाया गया है। गैलेक्टस इस समय धरती पर चल रहा है, फ्रैंकलिन रिचार्ड्स को ढूंढते हुए, जो कि सू और रीड का बेटा है। गैलेक्टस को पहले ही पता चल गया है कि सू प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा बहुत ताकतवर होगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स को भी सेलेस्टियल पावर्स मिली हैं। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन खुद भी गॉड लाइक लेवल का कैरेक्टर है, तो गैलेक्टस का उसे पाना लाजमी है। गैलेक्टस ने शायद खुद को छोटा किया है ताकि वो धरती पर चल सके और फ्रैंकलिन को ढूंढ सके। अब तक मार्वल ने गैलेक्टस को पूरा नहीं दिखाया है, सिर्फ पीछे से या साइड से। हमें उसका हेलमेट और शरीर थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन चेहरा कभी साफ नहीं दिखाया गया। लेकिन एक सीन में आप ध्यान से देखें तो उसकी आंख में एक रोशनी चमकती दिखती है और यही मुझे पसंद आया। ये है कॉमिक्स के जैसा असली गैलेक्टस, ना कि राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में दिखाया गया क्लाउड वाला गैलेक्टस। जिन लोगों ने फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग देखी है उन्होंने इसे लेकर काफी पॉजिटिव बातें कही हैं। तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स अब तक की सबसे शानदार फिल्म बनने वाली है, और अगर मार्वल ये ट्विस्ट लाता है कि सेलेस्टियल से इनकी पावर्स जुड़ी हैं तो मुझे तो बहुत मजा आएगा। अब आप बताइए, क्या आपको ये थ्योरी पसंद आई? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि MCU की ताज़ा खबरें मिस ना हों। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।